वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 3 वीडियो ऑफ छत्तीसगढ़ जीएस। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएँ और पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एस्पिरेंट के लिए जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टारगेट कर रहे हों 2022 का सीजीपीएससी प्री या फिर आने वाले एसीएफ एग्ज़ाम या फिर व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम को, तो काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है यह वीडियो से। डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम में पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। तो आज का हमारा जो इंडेक्स क्या होगा और किस प्रकार से होगा वो हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, फिर भारत में कर्क रेखा, देन भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, देन फाइनली हम क्या जो टारगेट है वो पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। हमारा टारगेट यही है कि हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को समझें, बट उससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, भारत की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि छत्तीसगढ़ इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है वो देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा कहाँ से जाती है वो देखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ से संलग्न जो जो राज्य है उनके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा इंडेक्स इस प्रकार से होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो देख रहे हैं आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। शेयर करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल किंगडम ऑफ नॉलेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। बट भारत की भौगोलिक स्थिति समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, वो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइन एंड देशांतर रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है? तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो भूमध्य रेखा के लंबवत और भूमध्य रेखा के, है ना, समांतर खींची जाती है। तो समझते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है। ये क्या खींची जाती है, जो हमारा इक्वेटर है अर्थ का उसके समांतर खींची जाती है। उत्तर में जो खींची जाती है उसको उत्तरी अक्षांश, नीचे में जो खींची जाती है उसको दक्षिणी अक्षांश, जो कि दक्षिण में होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। इस बात को हम अभी जब समझेंगे इमेज के थ्रू तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन में भी आपको समझ में नहीं आया होगा यदि आपने इंडियन ज्योग्राफी का नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर आप साइंस वाले स्टूडेंट और पहली बार इस तरह के जो वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा ये डेफिनेशन, बट आगे में से हम समझेंगे उस चीज़ को, हम डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। एंड देशांतर रेखा क्या होती है, तो प्रधान या में उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रधान या में उत्तर की पूर्व में खींची गई देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिम में खींची गई देशांतर रेखा को पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। डेफिनेशन आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा, बट इमेज से जब मैं आपको समझाता हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इमेज, ये है मान के चलिए अर्थ का इमेज, ठीक है। तो अर्थ के जो बीचों बीच से गुजरने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा मान के चलिए ये है, बीच से गुजरने वाली जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर, ठीक है। और भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के समांतर इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से लेके हम इधर इस पोल तक पहुँचते तक 79 डिग्री तक हम क्या एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। तो आप याद रखें भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है तो 1 2 3 इस तरह से हम नाम देते जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखें, क्या याद रखें, तो 23 डिग्री ये है 23.5 डिग्री, 23.5 मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये आप याद रखें कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये क्या है भूमध्य रेखा का दक्षिणी भाग है, इसलिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा किससे कहते हैं और मकर रेखा किससे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं जो होती है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं होती है, ठीक है, जो कि काल्पनिक होती है। ये काफ़ी डीप टॉपिक है जिसको हम ज्योग्राफी वाले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे यदि पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो एक बेसिक सा आपको आइडिया हो जाए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में, इसलिए इसको हमने यहाँ लिया है।
और देशांतर रेखा क्या होती है, तो आप याद रखें, नॉर्थ पोल जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, ठीक है, तो मिलाने वाली जो रेखा होती है 0 डिग्री पे, उसको बोलते हैं प्रधान यामी उत्तर रेखा, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रधान यामी उत्तर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का ये पूर्व में जितने भी देशांतर रेखा हम इस तरह से खींचते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, उसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और दक्षिण में, क्योंकि ये दक्षिण भाग है, दक्षिण में जो भी रेखा खींची जाती है इस 0 डिग्री से, उसको बोलते हैं दक्षिणी देशांतर रेखा। सो आपको देशांतर रेखा का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इधर जितनी भी देशांतर रेखा होगी पूर्वी देशांतर रेखा, इधर जितनी भी होगी वो क्या होगी, पश्चिमी देशांतर रेखा। और ये बीच का जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला जो देशांतर रेखा, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर प्रधान यामी उत्तर रेखा। अब हम वर्ल्ड मैप से समझते हैं इस बात को। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, ये जो पृथ्वी को बीच जो भी इसे विभाजित कर रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। उसके साथ साथ ही 0 डिग्री जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रधान यामी उत्तर रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रहा है ये है हमारा इंडिया है, जो कि वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो वर्ल्ड मैप में इंडिया की स्थिति आपसे पूछे जाए तो आप क्या बोलेंगे, इंडिया की स्थिति इस तरह से, इंडिया कहाँ पर है, तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर 2 भागों में डिवाइड करती है, इधर का क्या है दक्षिणी गोलार्ध, इधर का क्या है उत्तरी गोलार्ध। तो पहली चीज़ तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, एंड पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग में, क्योंकि इसका जो 0 डिग्री देशांतर रेखा इधर का क्या है, ये सब पूर्वी भाग है, ये क्या है पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में एंड पूर्वी देशांतर रेखा में, ठीक है, पूर्वी भाग एंड उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये भारत की स्थिति है, इस बात को हम ध्यान में रखें। अब फाइनली हम आते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति को, ठीक है, और समझते हैं क्या है भारत की भौगोलिक स्थिति। आपसे पूछा जाए तो मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड मैप में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत, कैसे है मैंने भी समझाया। अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए भारत का मुख्य भूभाग का है, ठीक है, भारत का मुख्य भूभाग का है, तो हम कहाँ से देखते हैं, ये अक्षांश रेखा जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, वहाँ जो अक्षांश रेखा गुजरती है वह होती है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा। और भारत के जम्मू कश्मीर यहाँ से, ठीक है, वहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो होता है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा। तो यदि आपको पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो वो कितना है वो, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, और भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है वो सब क्या होती है, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि मुख्य भूभाग का है। और यदि आपको मुख्य भूभाग का ना पूछ के भारत का पूछा जाए तो ये हमारा अंडमान निकोबार है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट है, बट यहाँ पे मुख्य भूभाग का देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना बात याद रखें, भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है। वहीं देशांतरी विस्तार पूछा जाए भारत का, तो ये इस तरह से हमने क्या देखा है कि भूमध्य रेखा के लंबवत जितनी भी रेखाएं हैं काल्पनिक होती है, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। इस तरह से जो देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है भारत का, ठीक है, पश्चिमी भाग से, वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। और यहाँ से जो गुजरती है वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस प्रकार देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, देशांतरी बात करें। और अक्षांशी में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के अक्षांशी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप याद रखें, रट ले इस चीज़ को। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि बात करें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें भारत का, उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो भारत का क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3214 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह से याद रखें, इजिली याद हो जाएगा। वहीं पूर्व से पश्चिम का कितना है, तो वह है 29-33, ठीक है, पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो 29-33, इस तरह से आप याद रखें पूर्व एवं पश्चिम का
विस्तार कितना है 29 उत्तर दक्षिण कितना है तो 32-14। ठीक है। इन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, इस बात को आप ध्यान में रखें। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो भारत का क्या स्थान है 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप याद रखें, पहला है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, देन चाइना, फिर ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक है, ये 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं भारत में कर्क रेखा। तो हमने आगे समझा था कि कर्क रेखा क्या होती है, तो हमने समझा था कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखें। और भारत के मैप का ये बीचों बीच को काटती हुई, ठीक है, एकदम बीच से गुजरती है कर्क रेखा। तो किन किन राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है आप जरूर याद रखें। पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से गुजर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के मैप में कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है। गुजरात, उसके बाद देख सकते हैं राजस्थान का कुछ भाग वहाँ से गुजर रही है, फिर मध्य प्रदेश, फिर अपना छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग को काटते हुए झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, फिर इधर त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इस प्रकार से कर्क रेखा इतने राज्यों से भारत की गुजरती है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, 8 राज्यों से। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से। और इन 8 राज्यों का नाम आप याद रखें। इसको आप रट नहीं सकते, बट आप जब मैप में इस तरह से आप ड्रॉ करके 1-2 बार देखेंगे अपने खुद से, तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, मैप्स आप समझें तो काफ़ी ईजी होता है याद करने में ये सब चीज़ें। अब हम समझते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा किसे माना गया है, तो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा होती है उसको हमने भारतीय मानक समय रेखा माना है। पूर्वी देशांतर रेखा कहने का मतलब है ये मान के चलिए हमारा है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री ये क्या है, देशांतर रेखा है। इसके पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखा इस तरह से खींची गई हैं काल्पनिक, जो कि 1 2 3 4 ऐसे करके डिग्री में बढ़ते हुए क्रम में है। तो जैसे ही हम इधर से इधर जाते हैं तो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा आता है उसको हमने भारत का भारतीय मानक समय रेखा माना है। ठीक है, और यह भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैप है जिसको मैंने क्रॉप कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है हमारा यूपी। ठीक है, ये क्या है, हमारा यूपी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से गुजर रहा है भारतीय मानक समय रेखा। ये है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, ये है हमारा सीजी। ठीक है, ये है हमारा उड़ीसा एंड ये है आंध्र प्रदेश फाइनली। ठीक है, तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। इस बात को भी आप याद रखें, पूछा जाता है एग्जाम में कितने राज्यों से गुजरती है। मे भी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आप मैप से समझे तो काफ़ी ईजी होता है ये चीज़ समझना। देन अब फाइनली हम आते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो आप याद रखें छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है भारत में, वह क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार जब हम भूगोल के टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें समझेंगे। यहाँ पे आप इतना याद रखें कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इन छत्तीसगढ़ पूर्णतः एक भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक राज्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चारों ओर किसी भी प्रकार का समुद्र नहीं है। छत्तीसगढ़ जो घिरा है चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है। ठीक है, एंड अक्षांशीय विस्तार आप रट ले इस चीज़ को कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है वह है ये। ठीक है, जहाँ जो सुकमा कोंटा से गुजरती है वह है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और जो है ना बीजापुर से गुजरती है इस तरह से बीजापुर को टच करते हुए, वो है 84 डिग्री 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। सो यदि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें 17 डिग्री 46 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये है हमारा 17 डिग्री 46 मिनट और ये हमारा 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, वहीं देशांतरी विस्तार पूछे जाए छत्तीसगढ़ का, तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरती है, इस प्रकार से ये जो है वो है 80 डिग्री 15 मिनट, जो कि कहाँ से बीजापुर से को टच करते हुए गुजरती है। एंड 84 डिग्री 25 मिनट हमारा ये जसपुर वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर,
यहाँ को टच करते हुए गुजरती है। ये इस प्रकार से देशांतर रेखा है जो कि भूमध्य रेखा के लंबवत है। तो इस प्रकार से आप याद रखें, ये है हमारा 80 डिग्री 15 मिनट, ये हमारा 84 डिग्री 25 मिनट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों पॉइंट आप काफ़ी अच्छे से याद रखें, कई बार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें, मतलब नॉर्थ से साउथ लंबाई हम देखें छत्तीसगढ़ का, तो वो कितना है, 700 से 800 किलोमीटर के बीच में है। इन पूर्व से पश्चिम यहाँ से यहाँ तक का छत्तीसगढ़ का लंबाई है वो कितना है, 435 किलोमीटर है। वहीं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मैंने पहले भी बताया 1,35,192 किलोमीटर है। ये सब चीज़ें आपको रट लेना है अच्छे से क्षेत्रफल के हिसाब से, जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 9वां बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इस प्रकार से आपको सही पिक करना होगा। तो आप कैसे पिक कर पाएंगे, जब आपको ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखें इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा। तो छत्तीसगढ़ में आप याद रखें, अभी हमने देखा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ एक राज्य है। तो छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दूं, ये है हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा जो कि कोरिया, फिर सूरजपुर, देन बलरामपुर, 3 जिलों से आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इस चीज़ को आप मैप से याद रखें कि 3 जिलों से गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा IST, ठीक है, IST जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसको भी हमने देखा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, जो कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। इसको भी मैं जूम करके आपको बता दूं, ये जो आपको लाइन दिख रही है इस प्रकार से, है ना, जो कि क्या है, लंबवत लाइन है, जो कि सूरजपुर से गुजर रही है। फिर आप देख सकते हैं सरगुजा का कुछ भाग है, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के कुल कितने 7 जिलों से गुजर रही है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखें। ये है भारतीय मानक IST लाइन, ठीक है, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। और ये है हमारा कर्क रेखा जो कि 3 जिलों से गुजरती है। तो इस चीज़ को आप रट लें कि कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। रट तो आप नहीं सकते, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। मैप से इस प्रकार से आप समझें कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा सबसे पहले बलरामपुर, आप देख सकते हैं ये हमारा बलरामपुर, वहाँ से गुजर रही है। फिर सूरजपुर, ये हमारा क्या है, उसके नीचे में सूरजपुर, ये ऊपर वाला है बलरामपुर, ये है सूरजपुर। फिर हम देख सकते हैं सरगुजा का कुछ पार्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या है, कोरबा है, फिर ये नीचे वाला जांजगीर चांपा है, ये बलौदाबाजार है, देन महासमुंद। तो इस प्रकार से 7 जिलों से गुजर रही है, इसको आप याद रखें। वहीं कर्क रेखा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कर्क रेखा निम्नलिखित जिलों से गुजरती है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, एक और कोई दे दिया जाएगा, तो उसको आप पिक करना रहेगा जो नहीं गुजरता। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है याद रखें, और ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब हम MCQ इसका देखेंगे, इस 3 जो पार्ट हमने भी बनाया उसका चौथा पार्ट आएगा, वो प्रश्न वाले होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से पेपर में प्रश्न आते हैं। अब हम समझते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा से संलग्न राज्य। हमने क्या देखा अभी, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा। अब हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा से कौन कौन से राज्य हैं जो कि अटैच्ड हैं। तो आप याद रखें, छत्तीसगढ़ की सीमा से 7 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 7 राज्यों के साथ सीमा बनाती है हमारा छत्तीसगढ़। उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ जुड़ी, और सबसे बड़ी जो बाउंड्री बनाती है छत्तीसगढ़ के साथ वो है उड़ीसा राज्य। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है जो 7 जिलों के साथ जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र है 4 जिलों के साथ जुड़ी हुई है, तेलंगाना 2 जिलों के साथ जुड़ी हुई है, झारखंड जो है 2 जिला के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश 1 जिला के साथ, और आंध्र प्रदेश 1 जिला के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ के 7 राज्यों से, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करती है। और आप क्या याद रखें कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा करता है। छत्तीसगढ़ की सीमा को सबसे कम छूने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये सभी बात को मैप से अब मैं क्लियर करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जितना भी बात। आप देख सकते हैं मैप में ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या है, उड़ीसा, ये आपको उड़ीसा दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है,
ऊपर में झारखंड, ये आपको झारखंड दिख रहा होगा। उसके बाद ये लखनऊ जो लिखा है ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा। फिर इधर भोपाल जो लिखा है वो मध्य प्रदेश है। ये वाला पार्ट जो है क्या है, ये वाला पार्ट है अपना, ये वाला पार्ट अपना क्या है, महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं तेलंगाना, फिर हैदराबाद, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है सबसे ज़्यादा वो उड़ीसा है। आप देख सकते हैं उड़ीसा कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है, यहाँ से पूरे यहाँ तक उड़ीसा का पार्ट्स है जो कि छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करती है। फिर हमारा ये झारखंड, फिर यूपी आप देख सकते हैं, यूपी कुछ बहुत कम सीमा शेयर कर रहा है जो कि बलरामपुर के साथ करता है। उत्तर प्रदेश, फिर ये हमारा एमपी है ना, ये सीमा शेयर करती है टोटल 7 जिलों से छत्तीसगढ़ के। उसके बाद है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ सीमा से जुड़ा हुआ है। फिर तेलंगाना, और ये जो पार्ट्स एकदम महीन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ मैप में तो आपको क्लियरली दिख नहीं पा रहा है, वो आंध्र प्रदेश का है जो कि छत्तीसगढ़ के कोंटा से सीमा अपना शेयर करती है, सुकमा वाले जिले से। तो इस तरह से आप याद रखें छत्तीसगढ़ के 7 राज्यों को सीमा को, छत्तीसगढ़ के 7 सीमा को 7 राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। और ये फैक्ट जो मैंने आपको बताया ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है, तो 7, और सबसे ज़्यादा कौन, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा किन किन जिलों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। तो उड़ीसा बनाती है जसपुर के साथ, रायगढ़ के साथ, महासमुंद के साथ, गरियाबंद के साथ, धमतरी के साथ, कोंडागांव एंड बस्तर सुकमा के साथ, ठीक है। टोटल कितने राज्य हैं जिसके साथ, सॉरी जिले हैं जिसके साथ उड़ीसा अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो टोटल है 9। इसको मैं जूम करके दिखा दूँ, ये आप देख रहे सकते हैं, ये उड़ीसा का पार्ट है ना, जो कि यहाँ जसपुर से स्टार्ट होकर के यहाँ सुकमा तक जा रही है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं मैप से। इस प्रकार से जितने और राज्य हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं उन सब का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, आप ज़रूर याद रखें कहाँ किसके साथ कौन शेयर करता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस चीज़ को और काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ किन जिलों के साथ अपना कितना बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ ऊपर आ गया, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। तो आप आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आज हमने काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाता है। तो आप अपना नोट्स बनाएं और इन चीज़ों को याद करें, आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आपको यहाँ यूट्यूब में डाली जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।